दुनिया में लगभग हर पिता अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करता है और ऐसे में कोई पिता अगर गरीब और विकलांग हो तो उसके लिए संघर्ष और मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। कुछ यही दिखाने का प्रयास किया गया है मूवी विमानम में, जो साल 2023 में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में एक साथ रिलीज हुई है। मूवी में लीड रोल में है सामू थिरकानी, मास्टर ध्रुवन, अनुसुईया भारद्वाज और मीरा जैस्मीन। बात करें मूवी की तो वीरैया का बेटा राजू हवाई जहाज को एक बाउंड्री के पास से देखता है। हवाई जहाज की उड़ान भरते ही राजू एक खास दृश्य का आनंद लेता है। इस चक्कर में राजू गिरने वाला होता है, तभी हैंडीकैप ट्राइसिकल पर बैठे उसके पिता वीरैया उसे संभालते हैं। वह राजू से पूछते हैं, तुम्हें हवाई जहाज इतना पसंद है? तो इस पर राजू बताता है कि हवाई जहाज को देखने पर उसके शरीर में अजीब सी सरसराहट होती है और उसका सपना है हवाई जहाज में बैठना। वीरैया राजू को उसके स्कूल ले जाते हैं। रास्ते में राजू टॉफी के लिए पैसे लेता है, पर दुकान पर टॉफी को वापस कर खिलौने की जहाज ले लेता है। उसके पिता कहते हैं घर पर पहले ही काफी जहाज के खिलौने हैं, पर इस पर राजू कहता है जिस तरह हवाई अड्डे पर कई जहाज होते हैं उसी तरह मेरे पास भी कई जहाज होने चाहिए। वीरैया उसे स्कूल छोड़ते हैं। वीरैया के पिता के पूछने पर राजू के टीचर वीरैया को बताते हैं, आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है और लगता है जल्दी उसे आर्मी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। वीरैया मंदिर जाता है और भगवान को प्रणाम करता है। तभी एक महिला उसे भिखारी समझकर उसके हाथ में पैसे रख देती है। वीरैया वो पैसे पास में बैठे कुछ भिखारियों को दे देता है। एक भिखारी उससे कहता है कि उसे भी पैसे चाहिए। तुम्हारे पास तो एक पैर है, मेरे पास तो दोनों पैर नहीं। वीरैया कहता है मैं झुक नहीं पाऊंगा, तुम मेरी शर्ट की पॉकेट से पैसे निकाल लो। वह भिखारी पैरों पर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारे शर्ट में तो जेब ही नहीं है। इस पर वीरैया कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास दोनों पैर तो हैं। वीरैया वहां से बेगम पेट के पास मौजूद स्लम एरिया में अपने खानदानी सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाता है। वह वहां सफाई करता है और बाहर बैठ जाता है। वह सुलभ कॉम्प्लेक्स के जरिए पैसा कमाता है। वहीं डेनियल नाम का ऑटो ड्राइवर वीरैया से उसके बेटे राजू के बारे में पूछता है। डेनियल कहता है तेरा बेटा हर समय आसमान में उड़ते जहाजों को देखता है। इस पर वीरैया कहता है मेरा बेटा बड़ा होकर एक काबिल इंसान बनेगा और हवाई जहाज से यात्रा भी करेगा। जो मैं न कर सका वो मेरा बेटा करेगा। वहाँ कोटी नाम का मोची एक प्रोस्टिट्यूट सुमति के घर ताक झांक करता है। कोटी अपनी मोची की दुकान पर बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति वहां आता है जो सुमति का पता पूछता है। कोटी उसे सुमति के पास भेज देता है। कोटी सुमति पर नजर रखता है क्योंकि वह उसे पसंद करता है। तभी सुमति उसके पास आती है। कोटी के पूछने पर वह रेट 1000 रुपए बताती है। कोटी वहां से चला जाता है। वीरैया और राजू अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते दिखते हैं। कोटी राजू से कहता है कि तेरे पिता अगर तुझे हवाई जहाज पर नहीं बैठाएंगे तो मैं बैठाऊंगा। रात को डैनियल का बेटा और राजू अपने अपने घर के बाहर बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहां डैनियल शराब पीता है, जिस पर उसकी बीवी उसे फटकार लगाती है। रात को राजू अपने पिता से कहानी सुनते हुए सो जाता है। अगले दिन स्कूल में डैनियल का बेटा राजू को जहाज के बारे में उल्टी सीधी जानकारी देता है। जैसे जहाज में अगर शिट आया तो वहां दरवाजा खोलकर समुद्र में करना पड़ेगा। स्कूल के टीचर ये सुनकर उन लोगों को फटकार लगाते हैं। डैनियल का बेटा और राजू एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहां से भगा देता है। डैनियल ऑटो में उन्हें घर लाता है, जहां डैनियल के पिता अपने बेटे की पिटाई करते हैं। वहीं वीरैया अपने बेटे से प्यार से बात करता है और आगे से उसे एयरपोर्ट जाने से मना करता है। ये देखकर वीरैया का बेटा अपनी माँ से कहता है कि आपको डैनियल की जगह वीरैया से शादी करनी चाहिए थी। उसकी फिर से पिटाई होती है। अगले दिन कोटी सुमति से मिलने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू करता है। वीरैया, कोटी और डैनियल राजू को हवाई जहाज का सपना देखने से मना करते हैं, पर राजू नहीं सुनता। वीरैया राजू को मेले में लगे हवाई जहाज के झूले पर चढ़ाते हैं और झूला चलाने वाले को अधिक पैसे देते हैं कि तेजी से चलाना, ताकि मेरा बेटा आगे से जहाज के लिए जिद ना करे। लेकिन राजू को काफी मजा आता है। वह अपने पिता से कहता है झूले के जहाज पर इतना मजा आया तो सचमुच के जहाज पर कितना मजा आएगा। वीरैया झूले वाले से एक्स्ट्रा पैसे वापस ले लेते हैं। अगले दिन कोटी एक फोटोग्राफर को झूठ बोलकर के सुमति मेरी मंगेतर है उसकी ढेर सारी फोटोज निकलवाता है। वह इन फोटोज को अपने घर में लगाता है। राजू सुलभ कॉम्प्लेक्स की सफाई करने वाला होता है, पर वीरैया मना कर देता है और कहता है कि तुम ये सब मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। इधर सुमति कोटी को मारने के लिए दौड़ती है क्योंकि वह उसके कस्टमर भगा देता है। अगले दिन राजू के प्रिंसिपल वीरैया को बताते हैं
कि तुम्हारे बेटे को आर्मी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। विरया मिठाई लेकर आता है, तभी उसका बेटा राजू चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वह उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वापस घर आकर डैनियल से पूछने पर वह बताते हैं कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है। रात को विरया डॉक्टर की बात सोचता है। डॉक्टर ने बताया कि राजू को ल्यूकेमिया है, यानी ब्लड कैंसर, और इसका कोई इलाज नहीं। विरया यह सोचकर रोने लगता है। अगले दिन विरया राजू को स्कूल जाने से मना कर देता है और उसे पैसे देता है कि चॉकलेट खरीद कर खा लेना। वह मेडिकल स्टोर से राजू के लिए दवा लाता है। विरया अपने सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास आता है तो देखता है कि सरकार द्वारा उसके सुलभ कॉम्प्लेक्स और आसपास के घरों को अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है। विरया को काफी तकलीफ होती है। विरया घर आता है तो डैनियल की वाइफ से राजू के बारे में पूछता है। कई लोगों से पूछने के बाद जब वह राजू को नहीं पाता तो वह हवाई अड्डे की बाउंड्री के पास जाता है, जहां वह देखता है कि राजू बेहोश पड़ा हुआ है। वह उसे गोद में लेकर रोने लगता है। तभी हवाई जहाज की आवाज से राजू की आंख खुल जाती है। राजू उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता है। विरया राजू से वादा करते हैं कि मैं तुम्हें असली हवाई जहाज में ले जाऊंगा। विरया टिकट बुकिंग सेंटर जाता है और हवाई जहाज के टिकट का किराया पता करता है। उसे पता चलता है कि 10,000 रुपए लगेंगे। वह कम से कम पैसे की बात करता है तो पता चलता है 2 महीने बाद फ्लाइट्स की रेट कम होंगी। विरया कहता है इतना टाइम नहीं है। विरया अपने दोस्तों से कहता है कि 10,000 रुपए जमा करने के लिए कोई काम दिला दो। उसके साथ ही बताते हैं कि विकलांग पेंशन योजना से पैसे मिल सकते हैं। वह विकलांग पेंशन योजना के ऑफिस में जाकर एक क्लर्क से मिलते हैं। वह बताता है कि विकलांग का सर्टिफिकेट और राशन कार्ड ले आना और अगले महीने से 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। विरया कहता है कि मुझे 3 महीने का पैसा एक साथ दिलवा दो। इस पर क्लर्क उन्हें फटकार लगाता है और जाने को कहता है। विरया वहां से एक लकड़ी के कारखाने पर काम मांगता है। पहले उसे विकलांग कहकर मना किया जाता है, पर उसे बैठकर लकड़ी के टुकड़े करने का काम मिल जाता है। विरया राजू को चॉकलेट देता है, जिसे राजू अपने दोस्तों के साथ बांटता है। अगले दिन लकड़ी के कारखाने का मालिक विरया को काम करते हुए देखता है। विरया घर पर राजू की खांसी की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। वह अगले दिन अपने मालिक से 10,000 रुपए मांगता है और कहता है कि उसके बदले वह काम कर देगा, पर उसका मालिक उसे फटकार लगाता है और मना कर देता है। थोड़े समय बाद विरया खाना खा रहा होता है, तभी उसका मालिक आ जाता है और विरया पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई करता है। वह उसे पुलिस के हवाले कर देता है। एसआई सच्चाई उगलवाने के नाम पर उसके मालिक से 10,000 रुपए रिश्वत लेता है। एसआई विरया से कहता है कि तुम स्लम एरिया से हो, तुम पक्का चोर हो। विरया कहता है स्लम एरिया वाले चोर नहीं होते हैं और ना ही मैं हूँ, पर एसआई नहीं मानता और विरया की पिटाई करता है। इधर राजू रात में अपने पिता का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आते। डेनियल की वाइफ राजू को खाना खिलाती हैं। अगले दिन विरया का मालिक एसआई को बताता है कि पैसे चोरी नहीं हुए, वह रख कर भूल गया था। इस पर एसआई उसे डराकर उससे 5,000 रुपए और लेता है। एसआई विरया को कहता है कि तुम शरीफ लग रहे हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। एसआई विरया को जूस पीने के लिए पैसा देता है, पर विरया मना कर देता है। तभी हवाई अड्डे के सिक्योरिटी गार्ड राजू और डेनियल के बेटे को पुलिस स्टेशन लाते हैं। एसआई राजू की पिटाई करने वाला होता है, लेकिन विरया उसका हाथ पकड़ लेता है। एसआई विरया से कहता है कि बेचारा समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ तो तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो। विरया कहता है कि बेचारा समझकर नहीं, मैं चोर नहीं हूँ इसलिए छोड़ रहे हो, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। तभी हवलदार के समझाने पर दोनों मान जाते हैं। हवलदार विरया को राजू के साथ घर जाने को कहता है। डेनियल की वाइफ राजू को कोसती है क्योंकि उसके जहाज के लगाव के कारण पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार किया। विरया डेनियल और कोटी को बताता है कि राजू को ब्लड कैंसर है। उसे यह तब पता चला जब राजू स्कूल में बेहोश हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। विरया कहता है कि मैं अपनी पत्नी के मरने पर बस राजू के लिए जी रहा था, पर अब मैं किसके लिए जीऊंगा। विरया कहता है कि मैं राजू के हवाई जहाज पर बैठने के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तभी राजू वहां आता है और बताता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। ये कहकर राजू बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती हैं कि राजू के पास अब ज्यादा समय नहीं। विरया और डेनियल एक पार्टी में जाते हैं, जहां विरया जोकर बनने का काम मांगता है और कहता है कि मैं बच्चों को हंसा सकता हूँ। विरया जोकर बनकर बच्चों का मनोरंजन करता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। शो का मैनेजर विरया को काफी ज्यादा पैसे देता है। वह सब हवाई जहाज के टिकट के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में कुछ बिगड़ैल लड़के
कार से उनकी ऑटो को टक्कर मार देते हैं और वीरैया के पैसे लूट लेते हैं। वीरैया अपने बच्चे की दुहाई देकर उनसे पैसे मांगता है, पर वह पैसे छीनकर भाग जाते हैं। वीरैया भगवान को कोसता है। अगली सुबह राजू वीरैया से कहता है, आप परेशान मत हो, मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा, मैं बड़ा होकर हवाई जहाज चलाऊंगा। रात में आप रो रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। वीरैया राजू को समझाता है। वीरैया अपना घर बेचने को तैयार हो जाता है। वह एक व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लेता है। वीरैया टिकट बुकिंग सेंटर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि टिकट अब 12,000 रुपए का हो गया है। वीरैया अपनी ट्राईसाइकिल बेचकर 1,000 रुपए पाता है। इधर कोटी सुमति से मिलने के लिए 1,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। वीरैया के पूछने पर कि तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं, कोटी मना कर देता है। कोटी 1,000 रुपए सुमति को देकर उसके घर में जाता है, लेकिन उसे राजू की याद आती है और वह सुमति से 1,000 रुपए वापस ले लेता है। वह वीरैया को आवाज लगाता है और उसे 1,000 रुपए दे देता है। वीरैया सुमति और कोटी को प्रणाम करता है। वीरैया चला जाता है। तब कोटी सुमति को वास्तविकता बताता है। तब सुमति की आंखें भर आती हैं और वह कोटी को गले लगा लेती है। वीरैया तिरुपति के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करा लेता है। वह राजू के साथ हवाई अड्डे के लिए निकलता है। वह हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एयर होस्टेस श्वेता से होती है, जो टिकट लेकर उनके लिए बोर्डिंग पास लेने चली जाती है। श्वेता के पूछने पर वीरैया अपने और राजू के बारे में सारी बात बताता है। श्वेता ये जानकर वीरैया की प्रशंसा करती है। राजू हवाई जहाज के पास जाकर उसे चूम लेता है। फिर दोनों हवाई जहाज के अंदर प्रवेश करते हैं। राजू हवाई जहाज की विंडो सीट के पास बैठता है। राजू श्वेता से शीत करने की जगह के बारे में पूछता है, तो श्वेता बताती है कि हवाई जहाज के अंदर ही बाथरूम की सुविधा है। हवाई जहाज की उड़ान भरने से पहले ही राजू की सांस बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वीरैया देखता है कि राजू कोई हरकत नहीं कर रहा है। श्वेता जान जाती है कि राजू जीवित नहीं है, पर वीरैया रोते हुए कहता है कि किसी को मत बताइए, हवाई जहाज में बैठना इसका सपना था। इसकी डेड बॉडी ही हवाई जहाज की यात्रा कर ले, कम से कम इससे इसकी आत्मा को तो शांति मिल जाएगी। हवाई जहाज अपनी उड़ान खत्म करता है। श्वेता वीरैया के पास जाती है और उन्हें उतरने के लिए पूछती है। तभी वह पाती है कि वीरैया की भी सांसें रुक चुकी हैं। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।